अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और आपकी फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी। अगेन मैं आपको बताती चलूँ कि ये मेरी अभी से न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट हुई है, ये मेरी न्यू जर्नी है। इस वजह से आपको लेक्चर 1 बाय 1 करके मिल गए, लेकिन मिलेंगे डेली। तो चलें नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ कि आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे और क्या कुछ नया सीखेंगे। ओके जी गाइस, आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 25 की, जो रिपोर्ट राइटिंग सिचुएशन पे बेस्ड है। ये टॉपिक ENG 201 के फाइनल एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम इसको चलें सिंपल और शॉर्टकट में पढ़ते हैं ताकि हमें इजीली समझ आ जाए। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं पढ़ना क्या है। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे रिपोर्ट राइटिंग सिचुएशन का कि वो क्या चीज़ है, पर्पस पढ़ेंगे, क्वेश्चन रीडर्स ऑफन आस्क्ड पढ़ेंगे, यानी कि रीडर्स के आपसे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। जनरल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और एग्जीक्यूटिव इसकी समरी होगी, जो कि आपको एक बहुत शॉर्टकट वे भी बताया जाएगा अपनी रिपोर्ट को लिखने का। ओके जी, सबसे पहले हम देखते हैं रिपोर्ट राइटिंग सिचुएशन। ये एक जो रिपोर्ट है ना, वो हम बहुत सी सिचुएशन में लिख सकते हैं। कभी कोई रिपोर्ट छोटी हो सकती है, कभी बहुत बड़ी हो सकती है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है शॉर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट को। ये आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आपने रिपोर्ट को शॉर्ट लिखना है या रिपोर्ट को लॉन्ग लिखना है। कभी आपकी रिपोर्ट 100 पेजेस की भी हो सकती है, ठीक है, जो 7 मंथ स्पेस प्रोजेक्ट पे। कभी आपकी सिर्फ 2 पैराग्राफ पे हो सकती है कि जिसमें आप सिर्फ फैक्ट्री विजिट की एक रिपोर्ट लिख सकते हैं। मतलब कि आपकी रिपोर्ट की जो लेंथ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सिचुएशन या प्रोजेक्ट पे डिपेंड करती है। इसका कोई फिक्स रूल नहीं होता कि आपने सिर्फ शॉर्ट ही लिखनी है, यहाँ पे लॉन्ग लिखनी है, या इस सिचुएशन में ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सिचुएशन में, आपके प्रोजेक्ट पे, आपकी एक्सप्लेनेशन के तरीके पे डिपेंड करता है कि आप रिपोर्ट को लॉन्ग लिखते हैं, आप रिपोर्ट को शॉर्ट लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप शॉर्ट लिखें तो आपको उसके स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, और अगर आप लॉन्ग लिखें तो आपको उसके स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से डीप कंसेप्ट के साथ पढ़ा है। सबसे पहले आता है कि व्हाई डू रीडर्स रीड रिपोर्ट। रीडर रिपोर्ट को क्यों पढ़ते हैं? रिपोर्ट लिखने का मेन पर्पस होता है किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना। लोग 3 तरह के प्रॉब्लम्स के लिए रिपोर्ट को यूज करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशनल, जिसमें आप कंपनी को ज़्यादा एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल देते हो, यानी कि आप किसी को बताना चाह रहे होते हो कि आपकी कंपनी बहुत एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल है। सोशल, कम्युनिटी का हेल्थ या वेलफेयर इंप्रूव करना। पर्सनल, किसी शख्स का अपने पर्सनल डिसीजंस लेना। इन चीज़ों की वजह से आप रिपोर्ट को लिखते हो। रीडर का माइंडसेट क्या होता है, मतलब कि व्हाट इज द रीडर माइंडसेट, कि जब कोई रीडर रिपोर्ट पढ़ता है तो वो कुछ सवाल जरूर करता है, जो कुछ यूँ होते हैं कि मुझे क्या मिलेगा इस रिपोर्ट से, क्या ये इंफॉर्मेशन रिलेबल है, तुमने जो फैक्ट्स दिए हैं वो मेरे काम के हैं, तुम्हारी एडवाइस क्या है। तो राइटर को रिपोर्ट लिखते वक्त रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना बहुत ज़रूरी है कि वो, मतलब कि जाहिर सी बात है, एक चीज़ पढ़ रहा है, वो अपना टाइम दे रहा है, तो वो ये ज़रूर सोचेगा कि मैं ये पढ़ूंगा क्यों, मुझे इससे इन्फॉर्मेशन मिलेगी भी कि नहीं। एक टाइम प्रॉपर उसका अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज से हट के लग रहा होता है, तो इससे उसके माइंड सेट में ये क्वेश्चन ज़रूर होती है कि जो फैक्ट्स हमने दिए हैं वो काम के भी हैं, उसके काम के, रीडर के काम के भी हैं कि नहीं, और एडवाइस क्या है, ठीक है। ये सब आपको जब भी आप रिपोर्ट लिखें, आपने इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना होता है। हमेशा हमेशा अपने पॉइंट लिखते वक्त आपने ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, कोई भी चीज़ लिखते हुए आपने रीडर का माइंडसेट ज़रूर समझना होता है। जब तक आपको रीडर का माइंडसेट समझ में नहीं आएगा, आप किसी भी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओके जी, अब हम देखते हैं रिपोर्ट के स्ट्रक्चर। ये तो हम लोग हर रिपोर्ट में पढ़ के आए हैं, लॉन्ग रिपोर्ट में, शॉर्ट रिपोर्ट में, और वैसे भी हम रिपोर्ट में पढ़ के आए हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट देने चाहिए, तुमने इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की, फैक्ट एक्चुअल डाटा जो तुमने गैदर किया है, जो तुमने इकट्ठा किया है इंटरव्यू या रिसर्च या ऑब्जर्वेशन का, उनको हम कहते हैं फैक्ट। डिस्कशन, फैक्ट्स का मतलब क्या है, रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रेट करो, मतलब कि फैक्ट का मतलब क्या है, क्या चीज़ आ जाती है कि जो हमने डाटा जमा किया ना, जो हमने इंटरव्यूज लिए हैं, उन चीज़ों का मतलब क्या है। जाहिर सी बात, आप इंटरव्यू लेके उस चीज़ को माइंड में रख के देन ही आप किसी ना किसी को हायर करते हो किसी भी चीज़ के लिए, तो ये डिस्कशन होती है आफ्टर फैक्ट। उसके बाद कंक्लूजन, फैक्ट के बेस पे क्या नतीजा निकला, वही के इंटरव्यू के बेस पे क्या नतीजा निकला। रिकमेंडेशन, आप क्या करें, अब क्या आप करें, ठीक है, अब आप क्या करें। क्लियर मशवरा, ये स्टेप्स दो, कोई भी किस्म के, किसी भी चीज़ के, कोई भी आप काम कर रहे हो ना, उसका आपको क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए, कभी भी आपको घुमा फिरा के बात नहीं करनी चाहिए।
ओके जी, ये आपका लास्ट पार्ट है, लास्ट पॉइंट है, एग्जीक्यूटिव समरी। ठीक है, आपकी रिपोर्ट जब भी ज़्यादा लॉन्ग हो ना, बड़ी हो जाए, ऐसी बात है, लॉन्ग रिपोर्ट में आपसे 10-12 से कम पेजेस होते ही नहीं, इससे ज़्यादा चले जाते हैं। तो आपने क्या करना होता है कि आप लोग स्टार्ट में ना इंट्रोडक्शन से पहले एक छोटा सा बॉक्स बना लो एज अ हिंट के आप इस समरी में, आप इस रिपोर्ट में लिख क्या रहे हो। ठीक है ना, आपकी इस रिपोर्ट का मकसद क्या है, तो उस चीज़ को आप कहते हो एग्जीक्यूटिव समरी। तो चलें, यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले मेरी एफर्ट कैसी जा रही है। तो ये मेरी न्यू जर्नी है, तो इसमें प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।